सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज एक नए वीडियो के साथ में हम आने वाले हैं जो कि हमारे व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फाइनेंस की मतलब अगर जिसको प्रॉब्लम्स हैं या फाइनेंस की इश्यूज जिनको हैं उनके लिए लोन या कोई प्राइवेट फाइनेंसर या कोई भी इस तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है जहां से वो लोन लेके अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो जी हाँ, अब एविस का एक्चुअली आप इंडिया कोलैबोरेशन हुआ है दो बैंकों के साथ में, या बैंकों ने अपनी अपनी तरफ से दो स्कीम्स निकाली हैं जिनके थ्रू हम अपने सपनों को और साकार कर सकते हैं। जो भी छोटे किसान हैं, जो भी फाइनेंस के इश्यूज फेस करते हैं, तो उनको एक ऑफ़र है एसबीआई बैंक की तरफ से, और उसके अलावा एक ऑफ़र है एक्सिस बैंक की तरफ से। तो दो बैंकों ने अलग अलग प्लान्स के साथ में दो पॉलिसीज़ को लॉन्च किया है। वो चीज़ें हमारे जो एविस का कॉन्क्लेव हुआ था उसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस की गई थी। दोनों बैंक्स की तरफ से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा गया था और उन्होंने प्लान्स को डिस्कस किया। तो अब हम इस वीडियो के अंदर यही चीज़ देखने वाले हैं कि क्या हमें मतलब फैसिलिटी मिलने वाली है उससे, और क्या क्या मतलब किस किस तरीके से हम लोन पा सकते हैं। तो लेट्स सी, हम वीडियो के देखते हैं और फिर बताएंगे आपको एंड में कि किस किस तरीके से जाके आप यहाँ से लोन उठा सकते हो। जानते हैं कि बड़ा बिजनेस करना है तो बड़ी सोच वगैरह सब चाहिए, लेकिन बड़ा पैसा भी चाहिए। वी नीड फंड्स एंड वी नीड फाइनेंसेस। इसके लिए हमारे साथ आईबी ग्रुप ने बैंक्स से भी डिग्निटरीज को इनवाइट किया है। मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहती हूँ। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, श्री धर्मेंद्र बनाई, डेप्यूटी जनरल मैनेजर एग्री बिजनेस यूनिट एंड टीम, टू प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। आइए जानते हैं कि क्या फाइनेंशियल सपोर्ट और बैंकिंग सपोर्ट मिल सकता है हमारे पूरे परिवार को आगे बढ़ने के लिए। सर, ओवर टू यू। एक जिले है एमपी में, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, 6-7 ऑलरेडी अपनी यूनिट फाइनेंस कर चुके हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, किसान के मुंह में जो खुशियाँ देखने को मिलता है हम लोगों को फाइनेंस के बाद, वो हर महीना 2 लाख कमा रहा था। मतलब आफ्टर ऑल डिडक्शंस, ईएमआई पेमेंट करने के बाद जितने भी खर्चे हैं वो सब कुछ डिडक्शंस के बाद हर महीने 2 लाख कमाते हैं। तो really it's a very great opportunity for all of us, all those who have gathered here. So I would like to thank Avis Group once again. Sir, on my personal behalf, I would also like to take this opportunity to invite you all to, I'm basically from Assam, so I would like to invite you all to Assam and Northeast, sir, to expand your footprints there, because we are all fond of chicken there. So without taking much time, we'll go ahead with the presentation since we have very limited time. So I would like to request my team to go ahead with the presentation. जैसा कि भारत सरकार का सपना है कि किसानों की आय दुगनी करनी है, वैसे ही स्टेट बैंक भी एक सपना लेके चल रहा है एज ए पब्लिक सेक्टर बैंक की किसानों को उत्पादन के साथ उसको एंटरप्राइज करना है। अगर आप उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा और आपकी आय भी दोगुनी होगी। उसी पारपेक्ष में स्टेट बैंक ने भी पिछले साल एक प्रोडक्ट लाया है जो किसानों को एंटरप्राइज बनाने के लिए एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, जिसमें आरबीआई ने जो जिस एक्टिविटी को मंजूर किया है वो सारी एक्टिविटी इसमें एलिजिबल है। उसमें आपके पोल्ट्री है, पोल्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है, पोल्ट्री का फीड बनाते हैं, हैचरी है, ये सारी लिस्ट ऑफ एक्टिविटी जो मैन्युफैक्चरिंग की पोल्ट्री में कवर होती है ये स्कीम में कवर है। इसमें आप देखेंगे सारे एंटिटीज एलिजिबल है, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, इस सभी प्रकार के जो एंटिटीज़ है इसमें एलिजिबल है। इसमें हम 1 लाख से लेके 100 करोड़ तक का भी लोन हम इसमें देते हैं, और ये आरबीआई के नॉर्म के हिसाब से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है। जो प्राथमिकता क्षेत्र आरबीआई ने डिक्लेयर किया है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्लीज। इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। अगर आप 50 लाख तक का लोन लेते हैं तो इसमें 9.90% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 50 लाख के ऊपर के लोन के लिए आप जाते हैं
तो एक आपका एक इंटरनल रेटिंग होता है, उसके बेस पे आपका 8.90% से 9.90% तक के रेंज में आता है। ये काफ़ी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये प्रोडक्ट सिर्फ जो किसान है, जो एंटरप्राइज करते हैं, ये फूड प्रोसेसिंग करते हैं, पोल्ट्री लोन करते हैं, उनके लिए लाया गया है। और इसमें बहुत ही अच्छी एक और अच्छी बात है कि आपने जो प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं जो हर बैंक लेते हैं, अलग अलग हर बैंक का रहता है, वो प्रोसेसिंग चार्ज हमने लगभग 75% वेव कर दिया है। मतलब अगर आपको 1 रुपये का प्रोसेसिंग फी देना है तो 75 पैसा बैंक ने इस प्रोडक्ट के लिए वेव कर दिया है। नेक्स्ट, इसमें फैसिलिटी के रूप में आप क्या, अगर जैसे इंडियन बॉयलर ग्रुप के साथ नॉर्मली टर्म लोन लिया जाता है क्योंकि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इनकी तरफ से हो जाती है, तो टर्म लोन फैसिलिटी इसमें अलाउ है। अगर वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट रहती है तो वर्किंग कैपिटल भी इस प्रोडक्ट में बैंक ने अलाउ किया हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी में अगर आपका एलिजिबिलिटी आती है तो सीजीटीएमएससी कवर जो भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है 5 करोड़ तक के लोन के लिए, कोई गारंटी नहीं, क्रेडिट गारंटी कवर होता है भारत सरकार का, उसमें कवर करते हैं। उसका जो प्रीमियम होता है वो कस्टमर को पे करना होता है हर साल आउटस्टैंडिंग लिमिट पे। अगर वो प्रीमियम कोई पे नहीं करना चाहता है तो उसमें मिनिमम 40% का कोलेटरल सिक्योरिटी इस प्रोडक्ट में अलाउ है। दोनों में से किसी ऑप्शन में आप जा सकते हैं। तो कोलेटरल परसेंटेज नॉर्मली इसमें ज़रूरत नहीं कि किसी को 100% ही चाहिए। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भारत में और भारत के साथ छत्तीसगढ़ में हमारा सौभाग्य कि इतना बड़ा ग्रुप अपने साथ जुड़ा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो जो किसानों की सही जानकारी दे रहा है इतने बड़े प्रोग्राम के मंच में, किसानों के लिए जानकारी इकट्ठा कर, क्योंकि हम भी जब लोन देते तो हमको दिक्कत ये जाती है कि कई जगह पे मैनेजमेंट का इशू आता है, कई यूनिट फेल हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो एक ग्रुप का जो काम होना चाहिए उसको एजुकेट करना है, उसको वैल्यूएडिशन करना है, तो बैंक की भी एक तरह से रिस्क कम हो जाती है। तो उसके लिए भी मैं आईबी ग्रुप का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारी हर स्टेट में एक लोकल टीम है, आईबी ग्रुप के साथ संपर्क में है। अभी शुरुआत हुई है, आगे हम इसको भी विस्तार करेंगे। तो आपको कहीं भी समस्या हो तो आईबी ग्रुप के साथ टीम के साथ जुड़ के उस स्टेट के लिए हम रेफर कर सकते हैं। थैंक यू। करना चाहूँगा मैं इसमें, इस प्रोडक्ट के अंदर हमने सिर्फ 2 सालों में 6000 करोड़ का बिजनेस रजिस्टर किया हमने। तो ये जो प्रोडक्ट है स्पेशली हम लोगों ने आपको ध्यान में रख के ही बनाया है। और इसमें एक सिस्टम डेवलप हम लोग एबीज के साथ करना चाह रहे हैं कि एक ऐसा ऐप हो जिसके थ्रू आपने जब भी रजिस्टर करें तो वो लीड हमें दिखे और आप हमारे पास ना आए, हम आपके पास आए बिजनेस के लिए। इसके अलावा एक इंटरेस्ट रेट में एक थोड़ी सा और है, अगर आप इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी 40% तक कोलेटरल सिक्योरिटी देते हैं तो इसमें 1% का कंसेशन भी है। तो हम आपको जो लोन है 8.90% पे भी दे सकते हैं, हाँ, आफ्टर कंसेशन। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जुड़े और एवीज के साथ जो आप लोगों ने सपना देखा है और उस सपने को पूरा करने के लिए हमसे जितनी मदद हो पाएगी स्टेट बैंक हर संभव मदद करेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। श्री धर्मेंद्र बनाए एंड टीम, थैंक यू वेरी मच। आपका साथ हमारा विकास, बिल्कुल हम आएंगे आपके पास। लेडीज एंड जेंटलमैन, बुलाते हैं अग्नि बैंकिंग टीम, श्री अंकुर गोयल, रीजनल मैनेजर फार्मर फंडिंग इंक्लूडेड, एक्सिस बैंक छत्तीसगढ़। मैं चाहती हूं कि आप पुनः स्टेज पर आए फॉर योर सेशन। रिक्वेस्टिंग श्री अंकुर गोयल जी, यस, वार्म वेलकम टू यू सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले बैंकर स्टेज पर आ रहे हैं। कैन वी गिव इट अप फॉर हिम एवरीवन। अच्छा, एमडी सर की स्पीच के लिए कौन कौन तैयार है? तो ताली तो बजानी पड़ेगी ना, उसका भी थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा ही टाइम है बस। थैंक यू सर, ओवर टू यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. First of all, respected director sir, chairman sir, and CFO sir, and all financial team of IB Group for giving us so precious time for present our product in front of all our farmers, जो कि देश के कोने कोने से आए हैं। सो ये जो प्रोडक्ट है स्पेसिफिकली हमारा फार्मर फंडिंग
टीम जो है हमारा एक्सिस का हर आप कोई भी स्टेट में देखेंगे सब जगह पे हमारा एक्सिस बैंक के ब्रांचेज हैं, सब जगह पे ये प्रेजेंट्स हैं। तो आप कहीं भी लोकल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स वगैरह भी हैं तो वहाँ पे आप इसको कहीं कनेक्ट करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। सो इसके अंदर में मेनली जो टर्म लोन्स देते हैं, जैसे कि अभी बताया कि परिवर्तन, इस परिवर्तन जर्नी के साथ ही हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसके अंदर परिवर्तन एंड नेक्स्ट जेन जो अपना प्रोजेक्ट है उसके लिए फंडिंग है। इसमें मेनली जो फंड है आपका जो शेड कंस्ट्रक्शन आप करते हैं, जो भी आपको इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए जो फंडिंग्स रिक्वायरमेंट रहती है वो हम इसके अंदर में मुआवजा करवाते हैं। इसके अंदर में जनरली सर जो फार्मर्स एसोसिएट्स हैं विथ एबीज टीम लास्ट 2 ईयर से, सो उन लोगों को हमने टारगेट कस्टमर रखा है बिकॉज दे आर द एक्सपीरियंस्ड फार्मर्स। विंटेज 2 ईयर का सर हमने इसमें लिया है एंड इसमें जो मार्जिन है इसमें 30% फ्रॉम फार्मर साइड और 70% का फंडिंग एक्सिस बैंक के साइड से इसमें करते हैं। इसमें ट्यूनियर जो लोन का टर्नर है 7 ईयर का है, जिसमें क्वार्टरली इसमें EMI आपका पेमेंट रहता है। नेक्स्ट कोलेटरल सिक्योरिटीज पार्ट, इसमें जो आप जिस जहाँ पे आपका जो फार्म आप शेड क्रिएट करते हैं, जो भी जैसे आपका आधा एकड़ है या 1 एकड़ है, वही एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हम इसके अंदर में यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में नॉर्मल पार्ट है सर, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, KYC डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें पैन कार्ड्स एप्लीकेंट कॉप्लिकेंट्स का है, देन कोटेशंस एंड अपना जो रिकमेंडेशन लेटर है फ्रॉम एबीज टीम वो हम इसमें लेते हैं सर। जी जी, रिकमेंडेशन लेटर एंड जो अपना कोटेशन पार्ट्स है वो एबीज टीम से हम इसके अंदर में लेते हैं, और एनी अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लाइक बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह है, टोटल ये लेके इस केस को हम प्रोसेस करते हैं। सो पेमेंट डिसबर्समेंट है एज पर द प्रोजेक्ट आपका जैसे प्रोग्रेस करता है उस हिसाब से ट्रांचेज में आपका ये पेमेंट आपका डिसबर्स होता है। सो दिस इज़ द इन प्रिंसिपल अभी हमारा प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी इसके अंदर में अमाउंट वाइज भी हम इसके अंदर में अभी हमारा ऑलरेडी डिस्कशन गोइंग हो, तो ये आगे जाके और इसमें बढ़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, हमें आपने बिल्कुल ज्ञान अर्जित किया है कि एक्सिस बैंक हमें किस तरह से सपोर्ट कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। हम तो अभी जो हमने दोनों लोगों को सुना, एक थे एक्सिस बैंक से, एक थे SBI बैंक से, तो उनके मोटे मोटे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप जाके अपने नियर बाई ब्रांच पे जाके जो आपके होम टाउन में ब्रांच हैं उनमें जाके उनके डायरेक्ट मैनेजर से मिलिए, जो लोन डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं उनसे मिलिए और उनसे पता करिए इन स्कीम्स के बारे में जो भी आपके स्क्रीन पे दिखाई गई थी। अगर उनको कन्फ्यूज़न हो तो आप इनको ये वीडियो भी दिखा सकते हैं जो हम बनाने जा रहे हैं कि इस तरीके से मतलब सारी गाइडलाइंस आई हुई हैं आपकी बैंक्स के पास में। कई बार होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो इन सब चीज़ों से अपडेट नहीं हो पाते हैं, तो उस मतलब कोई भी नई स्कीम से तो आप जाके उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं और फिर वो गो थ्रू कर लेंगे अपने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या जो इनकी ब्रांच ऑफिस के जो सेंट्रल हैं वहाँ से ये लोग अपनी जानकारी को कलेक्ट करके और आपके लिए ये हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो मोटा मोटी ये है कि SBI की तरफ से हमने देखा कि 5 करोड़ तक का लोन विदाउट कोलेटरल, राइट, विदाउट कोलेटरल हम ले सकते हैं, जिसमें आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं दिखानी होगी, बट उसके लिए आपको एक CGT MSC फीस होती है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है उसके लिए कि आपका कोलेटरल नहीं है तो वो आपको पे करना होगा, राइट, अगर 5 करोड़ तक का लेते हैं। और अगर आप 5 करोड़ से ऊपर का लेना चाहते हैं तो उसमें एक चीज़ तो ये है कि अगर आप 5 करोड़ का लेना चाहते हैं उसमें आप कोलेटरल नहीं देना चाहते हैं फिर और मतलब और आपको लोन चाहिए तो 10 करोड़ तक का चाहिए तो 5 करोड़ तक का कोलेटरल आपको देना पड़ेगा, राइट। तो ये हाइब्रिड फॉर्म है, ये मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आपको 5 करोड़ का लोन आपको विदाउट कोलेटरल मिल गया और 5 करोड़ का लोन आप विद कोलेटरल जा सकते हो, तो उसमें आपको जो कोलेटरल वाला पार्ट है उसका फीस नहीं कटेगा, जो कोलेटरल वाला है विदाउट कोलेटरल वाला है उसमें फीस कटता रहेगा CGT MSC। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना। और दूसरा एक्चुअली प्रोसेसिंग फ़ीस होती है जो 1 टाइम फीस होती है, जो हमारी फाइल प्रोसेसिंग वगैरह की चार्जेस करते हैं उसको भी इन्होंने वेव ऑफ कर दिया है।
इन्होंने हटा दिया है लगभग 75%। लेट्स सपोज कि जैसे ज़्यादातर इतने बड़े लोन्स में, लेट्स सपोज 1 करोड़ का लोन लिया है आपने, तो उसमें से अगर हमारा जो प्रोसेसिंग फीस है, राइट, अगर 2% कट रहा है तो 2 लाख रुपए हो गया, तो बहुत हो गया ये, राइट। अगर 1% हुआ तो 1 लाख हो गया, तो उसको भी इन्होंने वेव ऑफ कर दिया। लेट्स सपोज कि अगर 1% ले रहे थे तो ये सिर्फ 25% लेंगे, मतलब 25,000 रुपये लेंगे, ठीक है, 75% हटा देंगे उसको। तो एक बड़ा मतलब छूट है। बड़े लोन्स में ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती, छोटे लोन्स में ये चीज़ मैटर नहीं करती। छोटे लोन्स में मतलब अगर लाख पे 1-2 हज़ार रुपये काट लिए तो ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन बड़े लोन्स जब आप ले रहे हो तो ये हैवी चार्जेस होते हैं जो आपको ही पे करने बाद में। दूसरा कि ये ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर ये चीज़ सिवाय मतलब छत्तीसगढ़ में ही ना समझा जाए इसको, छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे इंडिया के अंदर ये सारी ब्रांच पे अवेलेबल है, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि उनका जो टर्नओवर हुआ है अब तक वो 6,000 करोड़ का हो चुका है सिर्फ इसी से। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं जो हमारी नॉलेज के बाहर थी कि हम लोग लोन अब अप्लाई कर सकते हैं। ये शायद बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था अब तक का। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट में 9.90 विदाउट कोलेटरल। ये मैं बोल रहा हूँ फिर से क्योंकि अगर आप कोलेटरल नहीं रखते हो, कोई चीज़, कोई भी कागज़ अपने बैंक को नहीं देते हो, चाहे वो ज़मीन के हो या कोई प्रॉपर्टी, अलग प्रॉपर्टी के हो या आपके फार्म के कागज़ हो, अगर वो नहीं देते हो बैंक को तो आपका 9.90 के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। अगर आप कोलेटरल देते हो, ठीक है, अगर आपने ये कागज़ जमा कर दिए तो आपको इसमें अराउंड 8.90 यानी पूरा 1% के साथ में ब्याज कम हो जाएगा, जो कि आई थिंक बहुत अच्छा ब्याज दर है देखा जाए तो आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम कोई भी 10-11% से कम ब्याज नहीं ले रहा है किसी भी लोन पे एक्सेप्ट होम लोन। तो ये जो परसेंटेज है जो ये चार्ज कर रहे हैं ये होम लोन टाइप का ही है। आज तक का जो सबसे सस्ता लोन माना जाता है वो होम लोन ही है, तो उस लेवल पे जाके ये परसेंटेज चार्ज कर रहे हैं। आई थिंक एक्सिस ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर नहीं किया, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो 11 से 12% चार्ज करेंगे, क्योंकि ये आज के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई भी लोन लेने जाता है 11-12% आपको पे करना होता है, ठीक है। बट SBI ने एक्सपोज कर दिया कि उसने इंटरेस्ट कितना लेना है वो उसने एक्सपोज कर दिया 8.90 जब आप कुछ जमा करते हैं, अगर नहीं जमा करेंगे तो 9.90। अब आते हैं एक्सिस बैंक पे। एक्सिस बैंक में कोलेटरल रिक्वायर्ड है, या आपको ज़मीन के या प्रॉपर्टी के या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कागज लगाने पड़ेंगे जो उस वैल्यू को बताते हैं कि मतलब उस वैल्यू के बराबर वो देना पड़ेगा। उसमें प्रोसेसिंग फीस में कोई वेव ऑफ नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ उसके रिगार्डिंग, राइट। और इसमें एक कंडीशन ये है कि 30% कॉस्ट आपकी ऑलरेडी लगी होनी चाहिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसमें मतलब कुछ हद तक उसमें कॉस्ट होनी चाहिए, लगी होनी चाहिए, और 70% ये अपना फंड करेंगे, राइट। और एक कंडीशन एक्सिस की ये भी है कि आप ऑलरेडी IB के साथ जुड़े होने चाहिए। इसमें ये चीज़ पोल्ट्री को लेके नहीं बोली गई है, IB से जुड़ा होना आपका ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने साफ साफ मेंशन किया इस चीज़ को कि अगर आप एविस के साथ बिजनेस करते हैं, एविस आपको आइडेंटिफाई कर रही है कि यस मतलब जो ये है ये जो फार्मर है वो हमारा फार्मर है। अगर ये चीज़ एविस कर रही है, आपको आइडेंटिफाई कर रही है, तभी वो आप उसको साथ आगे काम कर पाएंगे, अदरवाइज आपको एक्सेस लोन नहीं देगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, हो इनको जाके मतलब एक्सिस बैंक में जाके आप एक्सिस वालों से बात कर सकते हैं। और SBI ने एग्जिस्टिंग कस्टमर विद एविस और समथिंग एल्स नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि मेरा इतना होगा, ठीक है। उन्होंने किसी भी फर्म से या किसी भी कंपनी से जुड़ने की बात नहीं की है। तो ये आप शायद और जो हमारे किसान भाई हैं वो शायद अलग कंपनी से भी काम कर रहे हैं, ये उनके लिए है कि वो मतलब वो भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मेन मैटर है वो यही है कि आप पोल्ट्री फार्मर होना चाहिए, या आप हैचरी लगाए हों, या आप फीड प्रोडक्शंस के लिए कोई प्लांट लगाए हों, या आपका कोई अंडे का प्रोसेसिंग प्लांट है। तो इस टाइप के कोई भी बिजनेस है आपके, मतलब जो एग्जिस्टिंग है या नहीं है, आप प्लान कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें कुछ आगे करना है तो हमें फंड्स चाहिए होते हैं। तो
वेलकम है इसके लिए कि आपको बैंक्स के द्वारा हेल्प मिल रही है, तो आप इसको जाके प्रॉपर्ली लें। ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए अगर आप छोटी पूंजी के आदमी हैं, तो ये आगे चल के आपको बड़ा पैसा कमाने में मदद करेगा। सो थैंक यू, ये था आज का हमारा वीडियो और हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। आप एंजॉय करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।